सऊदी लड़की से शादी कर सकते हैं गैर मुल्की या अजनबी। 3 साल जिसके ऊपर बैन लगता है वो लोग फिर से सऊदी अरब जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। शाहिर गल्फ न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस अपडेट को, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वाला बहुत अच्छा वाला अपडेट। सऊदी लड़की से शादी किस तरह से करते हैं आपको आगे बताऊंगा, कर सकते हैं आगे बताऊंगा। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, सऊदी महिला से विदेश की शादी के लिए क्या शर्तें हैं। कानून विशेषज्ञ और घरेलू मामलों के सलाहकार डॉक्टर नाइफ अल जाफरी का कहना है कि एक विदेशी के साथ सऊदी महिला की शादी की शर्तें का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अर्जेंट न्यूज़ के मुताबिक कानूनी विशेषज्ञ के अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए कहा कि एक विदेशी से सऊदी महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि महिला की उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। सऊदी महिला के साथ विदेशी की शादी के लिए एक और शर्त यह है कि पुरुष और महिला के बीच उम्र का अंतर 15 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विवाह के लिए उम्मीदवार को देश का निवासी होना चाहिए और अच्छी आजीविक होनी चाहिए ताकि वहाँ अपने पत्नी का बेहतर समर्थन कर सके। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि रेसिडेंस होना चाहिए सऊदी अरब का। और आप जो शर्तें हैं आप देख रहे होंगे। कानूनी विशेषज्ञ आगे कहा कि विवाह की अनुमति एनओसी संबंधित निकाय से संपर्क किया जाता है, जहां निर्धारित शर्तों की जांच के बाद शादी की इच्छुक व्यक्ति के आवेदन को मंजूरी दी जाती है। तो दोस्तों, सऊदी अरब में शादी करना कैसा है आप लोगों को पता है, कौन इंसान कर सकता है, कितना खर्चा होता है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस मामले में जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको शादी करना है तो आपको शर्तें पता होनी चाहिए। सऊदी अरब की औरत से शादी करने के लिए कितना खर्चा होता है क्या नहीं, ये सब कुछ आपको देखना चाहिए। वैसे यहाँ पर आप शादी जो है कर सकते हैं सऊदी लेडी के साथ में, यानी सऊदी लड़की के साथ में। तो दोस्तों, दूसरी अपडेट ये है कि सऊदी अरब से जो लोग सऊदी एग्जिट एंट्री पर आते हैं या 3 साल के लिए हुरूब लेकर के आते हैं, वो लोग वापस जा सकते हैं। जो हुरूब होता है उनके ऊपर से अगर पूरी तरीके से एग्जिट हो जाता है, यानी पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है जो एग्जिट एंट्री पर जाते हैं वो लोग अगर वापस नहीं आते तो उनके ऊपर क्या नियम है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। कुछ लोगों ने यहाँ पर सवाल किया है सऊदी जवाज़ात से। सऊदी पासपोर्ट विभाग के एक व्यक्ति से पूछताछ की क्या बाहर जाने और वापस आने वाले एग्जिट एंट्री पर व्यक्ति को वापस बुलाया जा सकता है या ऐसे व्यक्ति को इकामा शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए अंतिम निकास दिया जा सकता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप छुट्टी पर आते हैं तो आपका जो अकामा होता है वो वैलिड होता है, अकामा आपका एक्सपायर नहीं होता, ठीक है। तो क्या इसके लिए आप छुट्टी आपकी ख़त्म होने के बाद भी रिन्यूअल करा सकते हैं या फिर उसको एग्ज़िट देना सही है, ऐसा सवाल किया गया है जवाज़ात से। तो सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने कहा कि बाहर जाने वाले और लौटने वाले अगर अगर नियम समय पर नहीं आते हैं तो उनका निकास रिटर्न समाप्त हो जाता है, तो वो खुर्जवल याद की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुर्जवल याद की श्रेणी में आते हैं वो 3 वर्ष तक राज्य में नहीं आ सकते। 3 साल बाद वो किसी और वीज़ा पर सऊदी अरब आ सकते हैं। प्रतिबंध के दौरान ऐसे व्यक्ति उम्रा या विजिट वीज़ा पर भी नहीं आ सकते। सुन लो, इस बीच यदि वे प्रतिबंध अवधि के दौरान देश में आना चाहते हैं तो उनके पास एक ही विकल्प है, वह है पूर्व प्रायोजक के द्वारा नया वीज़ा जारी करने के बाद फिर से आना। यानी कि आप उसी कफील के पास जा सकते हैं नया वीज़ा लेकर के, लेकिन आपका ओरिजिनल अकामा जो है आपके कफील के पास होना चाहिए ताकि वो आपका पुराना वाला जो अकामा होता है उसको वो कैंसिल करवा सके। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिबंध अप्रवासियों के परिवारों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रवासियों को परिवार कार्य वीज़ा पर नहीं रह रहे हैं, इसलिए उन पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है। वे जब चाहे दूसरा वीज़ा पर देश में आ सकते हैं। यानी कि ये फैमिली वालों के लिए बताया गया है जो छुट्टी जाते हैं वहाँ से,
ठीक है। एग्जिट वीज़ा को अंतिम निकास में बदलने के संबंध में औचित्य का नियम स्पष्ट है कि वीज़ा पर देश छोड़ने वाले व्यक्ति के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा को अंतिम निकास में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये क्या इनका कहना ये है कि जो लोग एग्जिट री एंट्री चाहते हैं उनका वीज़ा कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक हुआ है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपका एग्ज़िट बिना अकामे के नहीं लगता, ठीक है ना दोस्तों। बिना अकामे के आपका एग्ज़िट नहीं लगता। एग्ज़िट यानी कि आपका जो अकामा होता है वो कैंसिल करवाना पड़ता है। आपका ओरिजिनल अकामा अगर आपके कफ़ील के पास होता है, आप एग्ज़िट एंट्री पर आए हुए हैं, तो आपका कफ़ील अगर चाहे तो वो अकामा कैंसिल करवा के आपको दूसरा नया वीज़ा दे करके आपको बुला सकता है। अगर आपका कफ़ील नहीं चाहता कि आप सऊदी आए, क्योंकि हर कफ़ील के पास ज़रूरत नहीं होती, जो कफ़ील को ज़रूरत होती है वही बुलाता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती है वो ऐसे ही छोड़ देता है। तो दोस्तों अगर आपका कफ़ील चाहे तो आप 3 साल से पहले ही जो है आप सऊदी अरब जा सकते हैं, उसी कफ़ील के पास अगर जाना चाहे तो, आपका कफ़ील माने तो। होप कि दोस्तों आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और शाहिर गल्फ़ न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में ऐसी कोई अच्छा वाला अपडेट लेकर के। मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।